नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सागर कल्याण के चैनल पर। और इसी के साथ शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। इस वीडियो में मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बताने वाला हूँ हाउ टू गो अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड आफ्टर 10th क्लास। और आप आफ्टर 10th क्लास कैसे जा सकते हैं और किस तरह आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पर जाकर और एक बेहतर करियर बना सकते हैं। देखो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लिया है, तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आपको ऐसा स्कूल फाइंड आउट करना है, ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूएस में जाना चाहते हो, कनाडा में जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो फाइंड आउट करो। और वो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं तो ईमेल करके उनसे पूछो कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, ज़रिया क्या है, किस तरह से आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ये ईमेल के थ्रू कर सकते हो या फिर कुछ भी ऐसा ज़रिया। आज के टाइम में वेबसाइट्स पर ऑनलाइन चैट्स भी अवेलेबल होती है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास सामने है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको अप्रोच करना है, बस आपको जाना है, सीधा पूछना है और इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। वो सभी आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल वर्क जो मैं कह सकता हूँ। अदरवाइज़ यू हैव लॉट्स ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज विच कैन हेल्प यू टू गो अब्रॉड आफ्टर 10th क्लास। और इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, देखो एक बार आपने अप्रोच किया, एप्लीकेशन फिल आउट किया, तो दूसरी रिक्वायरमेंट आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगी, वो है आईएलटीएस का एग्ज़ामिनेशन और या फिर टॉफल का एग्ज़ामिनेशन जो आपको क्लियर करना है। एटलीस्ट मिनिमम 6 बैंड से ज़्यादा ही ज़्यादा चाहिए होता है इसके अंदर। तो आईएलटीएस के अंदर 6 बैंड मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा आपको, अगर आप सोच रहे हो कि काम कर सकते हो बाहर जाकर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11th और 12th क्लास में आप काम नहीं कर सकते। जो अब्रॉड गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करता किसी को काम करने पर, अगर वो स्कूलिंग कर रहा है बच्चा। तो मैं सीधा सीधा इतना ज़रूर कह देता हूँ आप सभी को, अगर आपने डिसीजन लेना है ये सब, तो बहुत डिसीजन अपने सूझबूझ से, अपने मेंटल स्थिति से, अपना जो माइंडसेट है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको दिख रहा है, अगर आप बाहर जाकर तरक्की करना चाहते हो, करियर, एक बेहतर करियर बनाना चाहते हो, तो ही आप अप्लाई करना। एक बार आप सभी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर देते हो, फिर आपको स्कूल की तरफ से एक एस्से लिखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक एस्से लिखना पड़ेगा खुद की तरफ से और सेंड करना पड़ेगा, ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी है, जो एक तरीका है लिखने का, वो जानना चाहते हैं अब्रॉड कंट्रीज़, ताकि एक बेहतर कम्युनिकेशन के हिसाब से वो जान पाए कि क्या आप में क्षमता है समझने की, क्या आप में क्षमता है कम्युनिकेट करने की, क्या आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाओगे। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको एक एस्से भी लिखना पड़ेगा और सेंड करना पड़ेगा अपनी तरफ से। उसके बाद ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। और एक सबसे बड़ी ज़रूरत आपको पड़ेगी गार्डियंस की। गार्डियन होना चाहिए आपके साथ, जो आपकी टेक केयर करेगा, जो आपका खर्चा संभालेगा, जो आपके साथ होगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, रिश्तेदार हो, बाहर रहता हो, तो वो आपकी टेक केयर करने के लिए एक गार्डियन बनेगा। ये समझ लो कि आपको पेरेंटिंग करेगा, ताकि आप सुरक्षित फील कर पाओ। और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक, कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो, कैसे कर सकते हो। जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हो। अगर मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप जाकर पढ़ सकते हो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो के अलावा कुछ कहना चाहूँगा उन बच्चों से जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ़िलहाल ट्रैवल बैन हो चुका है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई एडमिशन नहीं मिल रहा करंटली। और इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा रहेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ समय के लिए है। और अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसेंटली में
कोशिश कर रही है कि ये दोबारा से ओपन किया जाए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पर थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो यंगस्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो निकल कर आती है उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर, जो कि अब गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और जल्द से जल्द इस चीज़ की शुरुआत करने वाली है। तो होपफुली आपको बैन हटा मिलेगा कुछ महीनों के अंदर, चाहे वो 2 महीने हो चाहे वो 3 महीने हो। और उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कोविड-19 जो पैंडेमिक ईयर चल रहा है वो ख़त्म हो, जल्दी से जल्दी सब कुछ सेफ्टी के साथ बेहतर तरीके से वापस उसी पटरी पर चलने लगे जिस तरह से हम चलते थे अपनी लाइफ में। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही विराम करूंगा। और एक और बात कहना चाहूँगा कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए कि कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत शुरुआत है। क्योंकि अगर आप कनाडा चूज़ करते हो तो मेरा अगर एक्सपीरियंस समझो तो एक पीसफुल कंट्री है। अगर आपको सही में एक बेहतर करियर भी बनाना है और साथ के साथ आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, और एक साथ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस चाहिए पब्लिक के साथ, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कनाडा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको अपनी समझ के मुताबिक ही डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टडिंग अब्रॉड आफ्टर 10th क्लास तो आप सभी कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो, और मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कितनी यूज़फुल लगी, कितना फ़ायदेमंद लगा, और क्या चीज़ें मैंने छोड़ दी है। वो सभी चीज़ें आप भी अपने व्यू पॉइंट दे सकते हो कमेंट में। और होपफुली आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू।